स्टडी विथ स्मार्ट अप्रोच, एक कदम सफलता की ओर। स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्टडी विथ स्मार्ट अप्रोच में। और हम कर रहे हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? ए तिल्ली में, बी वक्कों में, सी यकृत में, डी अस्थि मज्जा में। सही जवाब के लिए 3 सेकंड है आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। चलिए जानते हैं क्या होता है अस्थि मज्जा। लाल मज्जा का आधार संयोजी ऊतक होता है, जिसके ढांचे के जाल में राजतरंगी तंतु और उससे संबंधित जीवाणु भक्षी कोशिकाएं तथा कई प्रकार की रक्त कणिकाएं और उनके पूर्वगामी रूप कुछ वसा कोशिकाएं तथा कुछ लिम्फ पर्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइसोसोम की खोज की थी? ए पैलेड ने, बी डी डुबे ने, सी अल्टमैन ने, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब के लिए 3 सेकंड है आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी डुबे ने। डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। लाइसोसोम के बारे में जानते हैं। लाइसोसोम क्रिश्चियन डी डुबे ने सर्वप्रथम सन 1955 में लाइसोसोम की खोज की थी। ये गोलाकार आकार के होते हैं, जिनका व्यास 0.4 म्यू से 0.8 म्यू तक होता है। ये एक हारी यूनिट मेम्ब्रेन से बने होते हैं तथा इनके अंदर सघन मैट्रिक्स भरा रहता है, जिसमें एसिड फास्फेटेज एंजाइम्स भरे रहते हैं। ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका विभाजन में सहायक है? ए सेंट्रोसोम, बी क्लोरोप्लास्ट, सी कोशिका भित्ति या डी माइटोकॉन्ड्रिया। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम सहायक होता है। कोशिका विभाजन क्या होता है जानते हैं। कोशिका विभाजन वस्तुतः कोशिका चक्र का एक चरण है। विभाजित होने वाली कोशिका मृत कोशिका एवं विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिका पुत्री कोशिका कहलाती है। जैसा कि चित्र में आपको दर्शाया गया है, कैसे कोशिका एक साथ होने के बाद अलग अलग अपना रूप धारण कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ए यकृत, बी तिल्ली, सी पैनक्रियास, डी पित्ताशय की थैली। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। शरीर के यकृत के भाग में पित्त का निर्माण होता है। यकृत केवल कशेरुकीय प्राणियों में पाया जाता है। इसका कार्य विभिन्न चयापचयों को डिटॉक्सिफाई करना होता है, प्रोटीन को संश्लेषित करता है और पाचन के लिए आवश्यक जैव रसायन बनाता है। ये सभी कार्य यकृत के होते हैं। यकृत शरीर का एक अंग है जो आपको दिखाई गया है चित्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? ए विटामिन B3, बी विटामिन ई, सी विटामिन डी या डी विटामिन ए। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B3। विटामिन B3 के कारण बाल का रंग सफ़ेद हो जाता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। इसका केमिकल फार्मूला C6H5NO2 होता है। नियासिन जिसे निकोटिनिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। यह एक कार्बनिक यौगिक है और विटामिन B3 का एक रूप है, एक आवश्यक मानव पोषक तत्व है। विटामिन B3 मानव शरीर के लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। EEG का आविष्कार किसने किया था? ए हांस बर्गर, बी मुरे, सी कॉफ या डी लिली हल। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हांस बर्गर।
ईईजी का आविष्कार हॉन्सबर्गर ने किया था। क्या होता है ईईजी, चलिए जानते हैं। ईईजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक पोलियोग्राफी होता है, जो मस्तिष्क के क्रियाकलापों को रिकॉर्ड करने की एक विद्युत कार्यकीय विधि है। प्राय खोपड़ी के ऊपर इलेक्ट्रोड स्थापित करके शरीर में बिना कुछ घुसाए ही ईईजी प्राप्त किया जाता है। ये तकनीक बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है, इसमें चीराफाड़ी की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लू किसके द्वारा होता है? ए विषाणु द्वारा, बी प्रोटोजोआ द्वारा, सी बैक्टीरिया द्वारा, या डी इनमें सभी। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विषाणु द्वारा। फ्लू विषाणु द्वारा होता है। चलिए क्या होते हैं विषाणु, जान लेते हैं। विषाणु को आम भाषा में वायरस भी कहा जाता है। वायरस अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। यह नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं, परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप ए बढ़ता है, बी घटता है, सी स्थिर रहता है, या डी घटता बढ़ता रहता है। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घटता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क उद्योग संबंधित है ए सेरिकल्चर, बी ओलेरिकल्चर, सी सिल्वीकल्चर, या डी एपीकल्चर। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेरिकल्चर। सिल्क उद्योग सेरिकल्चर से संबंधित है। सेरिकल्चर रेशम उद्योग एक कृषि आधारित उद्योग है। इस व्यवसाय में कच्चा रेशम का उत्पादन करने के लिए रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है। कच्चा रेशम एक ऐसा धागा होता है जिसे इन विशेष प्रकार के कीड़े द्वारा कोकून स्पून से प्राप्त किया जाता है। यह सेरिकल्चर की प्रक्रिया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प किसका रूपांतरण है? ए प्रकुर, बी पत्ती, सी मूलांकुर, डी दल चक्र। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकुर। पुष्प प्रकुर का रूपांतरण है। एक पुष्प एक संशोधित सूट है। एक विशिष्ट फूल में तना भाग को कॉम्पैक्ट रिसेप्टेक बनाने के लिए संघनित किया जाता है, जिसे थैलेमस कहते हैं। यह पुष्प की विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन B7, या डी विटामिन के। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन B7। लकवा विटामिन B7 की कमी के कारण होता है। पक्षघात या लकवा मारना एक या एकाधिक मांसपेशीय समूह की मांसपेशियों के कार्य करने में पूर्णतः असमर्थ होने की स्थिति को कहते हैं। पक्षघात से प्रभावित क्षेत्र की संवेदन शक्ति समाप्त हो जाती है या उस भाग को चलना फिरना या घूमना असंभव हो जाता है। यदि दुर्बलता आंशिक हो तो उसे आंशिक पक्षघात कहते हैं। यही पक्षघात की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? ए CA40, बी सीजियम, सी आयोडीन, या डी SR90। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी SR90। ल्यूकेमिया SR90 के कारण होता है। ल्यूकेमिया की बीमारी होने पर त्वचा का रंग पीला पड़ने लगता है। यह इसका प्रमुख लक्षण है। ल्यूकेमिया से पीड़ित को बहुत अधिक थकान होती है।
इसके अलावा रोगी को हर समय थकान महसूस होती है। ल्यूकेमिया का संबंध WBC से होता है, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेज़र की खोज किसने की थी? ए बर्गर, बी कॉफ, सी मेमह, डी मुरे। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेमह। लेज़र की खोज मेमह ने की थी। लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमल्सन ऑफ रेडिएशन। हिंदी में विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। एक ऐसा विद्युतचुंबकीय विकिरण है जो प्रेरित उत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अतः लेज़र भी एक विद्युतचुंबकीय विकिरण ही है, जिसमें कुछ विशेष गुण भी होते हैं। ये लेज़र की विशेष विशेषताएं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? ए TSH, बी HGH, सी इंसुलिन या डी इंटरफेरॉन। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरफेरॉन। कैंसर के इलाज के लिए इंटरफेरॉन ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है। इंटरफेरॉन वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न वे प्रोटीन हैं जो अन्य स्वस्थ कोशिकाओं को वायरस से सुरक्षा प्रदान करते हैं, इंटरफेरॉन कहलाते हैं। वायरस संक्रमण में एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, इसलिए इंटरफेरॉन ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? ए कैंसर, बी क्षय रोग, सी एड्स, डी टाइफाइड। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्स। एलिसा परीक्षण एड्स का रोग पता लगाने के लिए किया जाता है। क्या होता है एलिसा परीक्षण? चलिए जानते हैं। एलिसा एंजाइम लिंक इम्यूनोसर्वेंट एसे का संक्षिप्त रूप है। यह परीक्षण संक्रमण की स्थिति में व्यक्ति के रक्त में एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? ए रक्त में, बी हृदय में, सी मूत्र में, डी पसीना में। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूत्र में। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के रेशे मिलते हैं? ए बीज से, बी छाल से, सी पत्तियों से या डी जड़ से। सही जवाब के लिए 3 सेकंड है आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीज से। कपास के रेशे बीज से मिलते हैं। कपास एक नकदी फसल है या मलेस्वी कुल का सदस्य है। संसार में इसकी 2 किस्म पाई जाती है। यह कपास के बारे में जानकारी थी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में उपस्थित प्रोटीन है? ए थायमिन, बी केसिन, सी इंसुलिन, डी एल्ब्यूमिन। सही जवाब के लिए 3 सेकंड है आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसिन। दूध में उपस्थित प्रोटीन केसिन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए इसी के साथ हम कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।